हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर आज लेकर आया हूँ आप लोगों के पास डिपार्टमेंट। जैसा कि आपको पता ही है हम लोग इन दिनों सबसे पहले स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं जो कि आते हैं, हमें डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं, डिपार्टमेंट में जो भी नई एक्टिविटी हुई है या कुछ एक नया पेटेंट हुआ है या कोई नया कॉपीराइट आया है या कुछ भी एक नया कोई फेस्ट हुआ है उसके बारे में हमें बताते हैं। आज मेरे पास है यहाँ पर स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज साइंस से दो स्टूडेंट्स, एक हैं विक्रम भूषण जो कि भी हम लोगों को दिखाई देंगे और दूसरे हैं अनिर्बन भट्टाचार्य जी। दोनों ही सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं और इनका कोर्स है बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस। सबसे पहले मैं दोनों का वार्म वेलकम करता हूं आप लोगों का यहाँ पर, अ वेरी वार्म वेलकम। और उसके बाद शुरुआतों का सिलसिला हम शुरू करेंगे यहाँ पर अनिर्बन के साथ। अनिर्बन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। ओके, शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से और एक सवाल ये है कि व्हाई हैव यू चूजन दिस स्कूल? Because my aim was to excel in the field of sports, and I feel that DY Patil is one of the best colleges out here, which provides all the facilities to the students. Oh, great, definitely. Okay, what is your scope ahead in this field? So my ultimate aim is to do PhD, excel, go for further studies in this field. So yeah, because I feel that the sports industry in India is still lacking, which definitely needs a lot of development. So I want to contribute to that. Oh yes, definitely. Okay, how are your faculties? So my faculty, my teachers are really helpful. You can reach out to them whenever you want, at any times of help, whenever you have a doubt, or they are very helpful. लेकिन अब आपसे जो मैंने पूछा ये भी स्कोप के साथ साथ आपको ये भी बताना, आपका स्कोप तो आप अभी देख ही रहे हो, बट स्कोप एज अ करियर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फील इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? करियर एज इन क्योंकि स्पोर्ट फिजियोथेरेपी भी अब शुरू हो गई है अपार्ट फ्रॉम तो काफी अच्छी तरीके से स्टडीज। हम लोग ये बैचलर्स करने के बाद वी कैन आल्सो गो फॉर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। उसमें वी कैन वर्क विद बीसीसीआई, उनके एसएनसी कोच बन के वी कैन वर्क, और वी कैन आल्सो गो फॉर साइकोलॉजी which is really very helpful in the field of sports. उसके बाद न्यूट्रिशन इज आल्सो बूमिंग अभी। dietitian with the nutrition and जिम ट्रेनर, डेफिनेटली जिम ट्रेनर एसएनसी, या ओके। तो ये हैं मेरे साथ यहाँ पर थे अभी अनिर्बन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके ही दोस्त विक्रम से भी, उनको भी जब यहाँ पर हम लोग जल्दी इनवाइट करते हैं। अब मेरे साथ हैं यहाँ पर विक्रम, और विक्रम भूषण भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे जो कि आए हैं अनिर्बन के साथ ही, तो उनसे ही मैं कुछ सवालात करता हूँ। विक्रम, व्हाट आर द फन थिंग्स यू डू इन योर कॉलेज? लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या सोचकर और किस तरह से आपकी कहानी रही यहाँ पर ज्वाइन करने की, प्लीज टेल अस। सर, मेरी स्टोरी बिहाइंड दिस एडमिशन बहुत ही स्ट्रगलिंग भी है और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी है। मैंने सब कुछ एंजॉय किया यहाँ पे बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएटेड हूँ। मेरा 2015 में मैंने 12th कंप्लीट किया है कॉमर्स बैकग्राउंड से, और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट का डिग्री किया। ओके, बट मैं मैनेजमेंट डिग्री में था, बट मेरे पर्सनल ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के सर्टिफिकेशन थे, तो मैं एज अ जिम ट्रेनर एक जिम में जॉब कर रहा था। और वहाँ से एक्सप्लोर करते करते पता चला कि ये फील्ड में भी डिग्री होती है। yes. और यहाँ पे पता चला कि DY पाटिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो दिस इज़ द फर्स्ट कॉलेज इन मुंबई जो ये स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे मैंने इंक्वायरी किया, तो उन्होंने मुझे इंक्वायरी में बोला कि यू नीड टू डू योर 12th अगेन फ्रॉम साइंस फील्ड। यहाँ पे पर्सनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था, और मैं एट द एज ऑफ 23 मैंने फिर थोड़ा सोचा कि क्या करूँ, करना है नहीं करना कर ही लेते हैं चलो। तो फिर मैंने बाद में रोने से अच्छा है आफ्टर एज ऑफ 60, अरे मेरे पास टाइम था, कर लेता। तो मैंने कॉल ले लिया, मैंने 12th का एडमिशन ले लिया बाहर से, 17 नंबर का फॉर्म भर के महाराष्ट्र बोर्ड से मैंने लास्ट ईयर मेरी 12th कंप्लीट की। 12th के रिजल्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो ये स्टोरी थी बहुत ही, मतलब जॉब करो, जॉब के बाद घर पे ट्यूटर आते थे पढ़ाने, वैसे प्रिपेयर कर करके मैंने लास्ट ईयर अपना 12th कंप्लीट करके यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। और फन एक्टिविटीज़ तो काफ़ी सारे फिटनेस रिलेटेड होती है, थोड़ा बहुत मुझे पता था 20%, बट यहाँ पे आके काफ़ी एक्सप्लोर करने मिल रहा है। और जो हम लोग को तो बेसिक्स ही पता थे सर्टिफिकेशंस में, यस मतलब फॉर एग्जांपल ABCD पता है, बट वो ABCD को मिला के सेंटेंस कैसे बनाना है
अब हम मतलब मास्टर लेवल पे भी जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि बेसिक्स तो हमें पता चल ही गए। ये यार डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है आपकी कहानी। पहली बात तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे करते नहीं है कि दोबारा 12th करें, ठीक है, और हम लोगों के ज़माने में ही ऐसा नहीं होता था। अगर सच में मुझे करना होता तो मैं भी शायद सोचता 2-3 बार, लेकिन पहली बात तो आपने एक स्टेप लिया, ये एक अपने यहाँ पे ब्रेव स्टेप है, बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली इतनी मतलब क्या है कि इतना पैशन है अपने कोर्स को करने के लिए कि स्पेशली तुमने दोबारा 12th किया और उसके बाद आई, ये एक बड़ी चीज़ है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को आपसे सीखना चाहिए। और अब मैं कुछ सवाल और आपसे पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल नहीं, वो ये है कि हाउ इज़ द कैंपस, प्लीज टेल अस अबाउट दैट, क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स फील्ड में भी हो और आपके पास स्टेडियम भी है। तो एक हमारा जब फर्स्ट डे था ओरिएंटेशन के बाद, जो उसके बाद एक जो सीनियर्स थे उन्होंने हमको एक टास्क दिया था। तभी हर एक ऐसे टीम डिवाइड कर दिए थे और हर एक टीम के साथ एक एक लीडर प्रोवाइड किया था, सीनियर फैकल्टी का। और वहाँ पे कॉलेज हंटिंग प्लेसेस का ऐसे कुछ इवेंट रखा था। तो वहाँ पे ही पता चला कि इतना बड़ा कैंपस होता है। लाइफ में हम लोग ने पहली बार देखा कि इतना बड़ा कैंपस है। हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग बिल्डिंग है और हर एक डिपार्टमेंट में उनका अलग अलग कैफे भी है। तो ऐसे जो इवेंट ऐसे था कि आपको लीडर प्रोवाइड किया जाएगा और लोकेशंस दिए, तो आपको हर लोकेशन पे जाके पूरा आपके ग्रुप के साथ पिक्चर निकाल के ग्रुप में पोस्ट करना है। और जो टीम के सब लोकेशन पे जाके पिक्चर्स ग्रुप में आएंगे वो टीम जीतेगी। तो ऐसा वो फन इवेंट था। तो फन इवेंट के साथ इसमें थोड़ा फिटनेस भी हो गया, क्योंकि आपको फटाफट जाके वो प्लेस पे जाना है, आपको स्नैप भेजना है, फिर अगेन वहाँ से दूसरे प्लेस पे जाना है। और एक्साइटिंग बात ये थी कि ABCD सीक्वेंस वाइज नहीं था। A पे जाना है, A पे जाके फ़ोटो खींचोगे तो बाद में E पे जाके आपको फ़ोटो खींचना है। तो वो टाइम पे आपका फिटनेस लेवल भी टेस्ट हुआ अच्छे से। अच्छा, तो ये काफ़ी फन वाला इवेंट था। काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई ये इवेंट्स में। ओके, तो मतलब इवेंट्स आपके लिए अच्छे रहे और कम से कम एज वेल एज उसके साथ साथ एंगेजिंग भी रहे और पता चला कि कॉलेज एक्सप्लोर कर दिया उस दिन। ओह वाह, वंडरफुल। डे 2 पे ही तो काफी ज्यादा घूमना पड़ा उससे। बहुत घूमना पड़ा। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ऑन योर कैंपस? तो स्टेडियम और स्पोर्ट्स कैंपस के बेनिफिट ऐसे है कि अगर ये सब नहीं रहता तो जो प्रैक्टिकल सेशंस है वो बाहर कहाँ पे जाके करना पड़ता। तो ये बेनिफिशियल है कि हम लोग का लेक्चर्स जो थ्योरी रिलेटेड है वो क्लासरूम में होता है और उसके तुरंत बाद प्रैक्टिकल जिम प्रोवाइड किया है DY पाटिल में। काफ़ी अच्छा जिम है वहाँ पे। हमारे जो आशीष सर है वो अच्छे से प्रैक्टिकल सेशंस डिटेल्ड में उसके पीछे का सब जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड लॉजिक है उसके पीछे रीज़न है अच्छे से प्रोवाइड करके वो देते हैं। और स्टेडियम का बेनिफिट पूछोगे तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। यस डेफिनेटली, WPL हुआ, IPL हुआ, अभी तो एक और अभी दोबारा भी आने वाला है, DY पाटिल T20 प्रीमियर लीग चल रहा है। तो ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं इसमें वॉलंटियर इन हाउस जो डिपार्टमेंट्स है उनको वॉलंटियर का मौका मिलता है। तो दे कैन एक्सप्लोर कि इवेंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं और इवेंट्स में क्या क्या मैनेज करना पड़ता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिलती है। तो अभी काफ़ी फ्रेंड्स हमारे वॉलंटियर है तो उनको काफ़ी सारा एक्सप्लोर करने का। और एक मेन रीज़न जो टीम्स आते हैं उनके खुद के जो स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग कोच रहते हैं उनसे भी बात होती है तो कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। आगे फ्यूचर में जब हम लोग सर्टिफाइड पास आउट होंगे तो वो एक्सप्लोर करने में ईजी रहेगा। सही है। इस स्कूल में और इस फील्ड में, आपकी फील्ड में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। तो जैसे अनिर्बन ने बोला कि इंडिया में फिटनेस लैकिंग है, तो बहुत ही अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया। लैकिंग तो है क्योंकि यहाँ पे रोज एवरी डे 1000 से ज़्यादा लोग सर्टिफाइड हो रहे हैं, सर्टिफिकेशंस लेके बस पास आउट होके बाहर आ रहे हैं और वो ऐसे ही ट्रेनर्स ये सब का जॉब कर रहे हैं। बट उनको पूरा बेसिकली फिटनेस फील्ड इंडिया में ऐसे हो गया है कि अगर एक कॉर्पोरेट में मेरा काम नहीं हो रहा है, चलो एक सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और फिर आके जिम्स तो एवरीडे ओपन हो रहे हैं तो ट्रेनर्स तो चाहिए, जॉब मिल जाता है। तो फिटनेस फील्ड ऐसे एक ऑप्शन रखा है लोगों ने कि वहाँ पे जाके, बट ये तो सबसे अलग फील्ड है, मतलब और डिफिकल्ट फील्ड है। आपको ह्यूमन बॉडी से डील करना है। अगर आप पूरा नॉलेज नहीं लोगे और ऐसे ही डील करोगे तो काफ़ी सारी इंजरीज भी बढ़ेंगे। तो यही अभी मैंने काफ़ी जिम में जॉब किया है, 4 साल में जॉब किया हो एज अ मैनेजर, तो लोगों का फीडबैक लिया है। लोग ट्रेनर से डरते हैं क्योंकि ट्रेनर ने उनको इंजरी किया है या फिर गलत सप्लीमेंट्स दिए, कुछ कमीशंस के लिए
रॉन्ग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए, तो वो सब रुक जाएगा अगर इंडिया में डिग्री कंपलसरी हो जाएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड करना है तो DY पाटिल एक बेस्ट ऑप्शन है जो आने वाले यंगस्टर्स है उनके लिए डिग्री के लिए। और अभी तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आ गया है DY पाटिल में जी, जो हमारे टाइम पे अभी फर्स्ट ईयर तो नहीं था, बट हम लोग को सेकेंड थर्ड ईयर एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसका। बट जो अभी फर्स्ट ईयर को आएंगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए तो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है कि उनको फर्स्ट ईयर से ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर एक्सप्लोर करने मिलेगा। वहाँ पे टेस्टिंग्स कैसे चलते हैं, एथलीट्स का रिहैब कैसे होता है, सब कुछ उनको एक्सेस मिल जाएगा उसके लिए, तो उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सही है। तो मेरे साथ ही यहाँ पर विक्रम और अनिर्बान दोनों हम लोगों को यहाँ पर आज हमारे शो में आए हैं, उनसे मुलाकात हुई और डेफिनेटली दोबारा भी जरूर हम उनको बुलाना चाहेंगे यहाँ पर 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू।